को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कृषि बिल संशोधन के खिलाफ देश के किसान आंदोलित हैं और केंद्र सरकार से इस कृषि बिल को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान भी किया। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेसियों ने बंद की खानापूर्ति कर अपने घर चले गए, जिसके बाद कृषक चेतना मंच के बैनर तले जिले के किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीज निगम कार्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों को राजीव किसान न्याय योजना का लाभ दिलाने, समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने और प्रदेश स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में हुए निर्णय के आधार पर कार्य योजना बनाने की मांग की है। किसानों के आंदोलन से बीज निगम के अधिकारी सख्ते में हैं और उन्होंने 15 दिसंबर तक बीज उत्पादक किसानों को राजीव न्याय योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया और राज्य शासन को किसानों की मांग से अवगत कराने की बात कही है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। बाहर से भी किसान आए हुए हैं, क्या मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कृषक चेतना मंच शुद्ध गैर राजनीतिक किसानों का संगठन है और किसान जब से पैदा हुआ है तब से समस्याओं से 70 साल से घिरा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे मंच के माध्यम से जितना जल्दी हो सके हम इनका कुछ न कुछ निदान कर सकें। कृषक चेतना मंच वर्तमान में बीज निगम में धान बेची है, साल भर से उसका बोनस नहीं मिला है। एक और सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हमने कर्जा माफ़ किया है। माफ़ी किसान क्यों मांगे? इनको शर्म आनी चाहिए माफ़ी जैसे शब्द जोड़ने पे। हमें इस बात का काफ़ी दुख है कि हम कर्ज के लिए माफ़ी मांगते हैं। इनको इस बात पे गौर कर सोचना चाहिए कि ये हमको कर्ज लेने के लिए मजबूर क्यों करते हैं। अगर हमको समय पे बोनस मिला होता, समय पे हमारी पेमेंट हो गई होती तो हम इस कर्ज के लिए लालायित नहीं होते। दूसरी बात है, अभी जैसे 20 क्विंटल धान खरीदी कि 25-30 क्विंटल धान का हमारा साधारण उत्पादन होता है। काम के बदले अनाज योजना में जो हमारा मजदूर काम करता था, आज सरकार चावल दे के हमारा धान जस के तस घर में रखा पड़ा रहता है। कोई मजदूर हमारा धान नहीं लेता। हम वो धान रखें तो रखें कहाँ? धान किसी उद्योगपति के तो यहाँ होता नहीं, धान किसान के यहाँ पैदा होता है। किसान की सारी धान इनको खरीदना चाहिए। सरकार बनाने के लिए उन्होंने बेईमानी की कि हम सरकार का 2 वर्ष का, पिछले सरकार का 2 वर्ष का बोनस देंगे। आज का बोनस आप दे नहीं पा रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को विचार क्या करना चाहिए? यथा स्थिति जितनी जल्दी हो सके इनका पेमेंट करना चाहिए। तीसरी बात, जो हमारा संदीप महाराज बोल रहे थे कि हमारा जिला एशिया का सबसे सर्वाधिक सिंचित जिला है। और अगर किसान के पास पानी होना चाहिए तो पंजाब से भी ज़्यादा मेहनती यहाँ किसान है, पंजाब से ज़्यादा समर्थ यहाँ के किसान हो सकते हैं। परंतु इस बात का कार्य योजना बनाते समय हमारे पास ज़िले में ऐसे ऐसे कलेक्टर हो जाते हैं जो कभी भी किसानों के साथ बैठ के इसका विचार विमर्श नहीं करते। आज तक दिसंबर में 1 जनवरी से पानी आना है, किसानों को ये नहीं मालूम कि हमारी किस खेत में पानी जाएगी, किस खेत में हम क्या करेंगे। अगर हमारा बीज का बोनस नहीं मिलता, हम अगले बीज खाद की तैयारी किस पैसे से करेंगे? फिर उस शासन के पास कर्जा लेने जाएंगे। हम शासन को चेतावनी देते हैं इस बात के माध्यम से, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा पेमेंट नहीं हो जाता तो निश्चित रूप से हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि आहत कहा न करे कुकर्म। अगर हमको सरकार आहत कर देगी तो हम अगर कुकर्म भी करते हैं फिर वो शासन को बात झेलनी होगी और उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन पूर्णतः जिम्मेदार। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन से क्या गाइडलाइन आए हैं इसको बोनस को लेकर? वो तो क्या है कि जो राजीव गांधी निधि योजना का पैसा मिलना था, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उसके लिए समस्त कृषकों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है। संभवतः 15 तारीख तक मिलने की संभावना है, जैसे मेरे का आश्वासन मिला है। तो पैसा आते ही सबको भुगतान कर दिया जाएगा, या तो हो सकता है पूरे किसान का डायरेक्ट खाता नंबर गया है वहीं से डलवा दें। अगर वहाँ से नहीं दिए, एक मुश्त यहाँ पैसा दिए, तो किसानों को 15 तारीख तक का आश्वासन मिला है, 15 तारीख तक मिल जाएगा पैसा। कितना राशि बोनस में आता है और क्या समस्या जिसका नहीं आ पा रहा है? बोनस का है 3 करोड़ 54 लाख रुपए है। बोनस का किसको को भुगतान करना है? अब समस्या तो मेरे तरफ से कुछ नहीं है, अब शासन का है, मेरे स्तर का, मैं उसमें कोई बता नहीं सकता कि क्या उधर उनकी क्या समस्या है। ये कितने किसान हैं जो प्रभावित हैं बोनस को लेकर? 558 किसान हैं। 558 कृषकों को 3 करोड़ 54 लाख रुपए मेरे को देना है यहाँ से प्रोत्साहन राशि का पैसा।